नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे सलाद के बारे में बात करने वाले हैं, डिटॉक्सिफाई सलाद। यह सलाद आपके शरीर से दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, गैस्ट्राइटिस, हार्ट अटैक, थायराइड, प्रोस्टेट जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म कर देगा, जड़ से खत्म कर देगा बिना मेडिसिन के ये सलाद इतना शक्तिशाली है। तो दोस्तों चलिए इस सलाद के बारे में जानते हैं। तो इस सलाद के बारे में जानने से पहले आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा कि आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ, आपका शरीर बीमार क्यों पड़ता है। और जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तो आप ये जान जाएंगे ये सलाद किस तरह से आपके शरीर पर काम करेगा और किस तरह से हमारे शरीर को निरोगी बना देगा। तो दोस्तों चलिए शरीर के बारे में। आपका शरीर दोस्तों 5 तत्वों से बना है। आपके शरीर 5 तत्वों और 3 दोष से बना है। आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होगी, और आपके शरीर में अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 5 से 10% वो भी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आप समझ गए। अब ये 3 दोष हमारे शरीर में कब से कब तक रहते हैं ये भी जान लीजिए। आपका उम्र जब बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था यानी जन्म से 14 साल तक की बाल्यावस्था में आपके अंदर दोस्तों कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा रहती है। तो हमें ध्यान देना होगा कि बच्चों को ऐसी कोई ठंडी वस्तु ना खिलाएं जिससे उनका और कफ ना बढ़ जाए। तो कफ प्रवृत्ति पहले से है आपके शरीर में, बच्चों के शरीर में कफ प्रवृत्ति पहले से है। अगर आप ठंडी वस्तु देंगे तो कफ संबंधित जितनी भी खतरनाक बीमारियां हो उससे ग्रसित हो जाएगा। और जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी 14 साल से 60 साल के बीच ये युवा अवस्था है, इस उम्र में हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बनता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें कोई ऐसी वस्तु नहीं खाना है जो पित्त को और बढ़ावा दे। अगर इससे ज्यादा पित्त बढ़ेगा, एसिड बढ़ेगा, तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होगी। अब दोस्तों जब हम युवा अवस्था से यदि वृद्धावस्था में जाते हैं, 60 साल के ऊपर जाते हैं, तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे शरीर में जो वात प्रवृत्ति है और ज्यादा ना हो, वरना बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती। तो आप समझ गए, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, पोषक तत्वों से बना है। अब किसी भी पोषक तत्व की, किसी भी प्रोटीन्स की, किसी भी विटामिन की आपके शरीर में अगर कमी हो जाएगी तो उससे संबंधित आपके शरीर में बीमारियां होंगी। जैसे कैल्शियम विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होगा, आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाएगी। और जब शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है तो शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर में जोड़ों में, गठिया में दर्द होने लगता है। तो आप क्या इससे परेशान, तो इसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कोई विटामिन डी, कैल्शियम का आपको कैप्सूल देता है, सिरप देता है, या फिर बताते हैं कि आप जाके न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करिए जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। या विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या होता है, आपको रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देता है, तो विटामिन ए के कैप्सूल, विटामिन ए के सिरप आपको दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गया ना। तो कोई भी प्रोटीन, विटामिन की जब कमी होती है तो उससे रिलेटिव आपके शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो हमें ऐसी डाइट की जरूरत होगी जिसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हो। तो जो ये सलाद है ये सारी प्रोटीन, विटामिनों से भरा हुआ है। और जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ दोष, इन 3 दोष को भी ये सलाद बैलेंस में रखता है। अगर ये सलाद आप डेली ले रहे हैं तो इस सलाद के फायदे क्या है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगेगा। अगर नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, फिर नियंत्रित में रहेगा। आपके शरीर के जो है दोस्तों, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है, क्योंकि इसमें जो चीजें डाली गई वो ब्लड प्रेशर लेवल को कम करता है, आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, पाचन तंत्र के मजबूत बनाता है। अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है तो दोस्तों आपको भविष्य में ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं। अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट हैं तो हार्ट अटैक के पेशेंट है तो आपका हार्ट अटैक धीरे धीरे कम हो जाएगा, आना कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, खून में जो जमाव है, जो कचड़े जमा है उसे भी ये साफ कर देगा, उसे भी ये साफ कर देता है। और जो खून में एसिडिटी बनी हुई, एसिडिटी बनती है तभी तो आपके रक्त की एसिडिटी बनती है, तभी तो हार्ट अटैक आता है। रक्त की एसिडिटी, रक्त की अम्लता को भी ये शांत कर देगा। इसमें ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है।
आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, जितनी भी बीमारियां हैं सबको क्योर करता है। पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां उससे क्योर करता है। कफ से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उससे भी ये क्योर करता है। इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं, कितनी मात्रा में लेना है और इसके कब लेना है। जो 3 चीजें मेन होती, खाने की मात्रा, समय और उपयोग करने का तरीका, ये 3 चीजें सबसे अहम है। जैसे दवा आप लेते हैं, दवा के तौर पे लेते तो फायदा करता है, उसी की मात्रा ज्यादा हो जाती तो नुकसान करता है। तो उसी तरह से कोई भी खाने की चीज हम ले रहे हैं, ये 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं सलाद बनाने का तरीका। आपके पास सलाद में कौन कौन से सामान चाहिए। आपको गाजर लेना है 100 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, मूली 1 पीस लेना, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, आपको लहसुन से 3 से 4 कली लहसुन की लेना है, हरी धनिया की पत्ती आप 2 चम्मच काट लीजिए, पुदीना की पत्ती 10 लेना है, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी आप स्वादानुसार डाल लीजिएगा, स्वादानुसार डाल लीजिएगा। अब दोस्तों इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप काला नमक ले लीजिएगा। ये सारा एक प्लेट में आप काट के रख लीजिएगा, उसमें जो है स्वादानुसार आप नमक डाल लीजिए। अब सलाद हमें कितना खाना है, जैसे जितना आपका वेट है। अब इसमें जो हमने मात्रा बढ़ाया है, आप अपने वेट के हिसाब से इसकी मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। जितनी आपकी मात्रा वजन है, जैसे आपका वजन जो है 50 किलो है तो इसका 5%, 25 250 ग्राम। आपका वेट 60 किलो है, 5% यानी 300 ग्राम आपको ले रहा है, तो आप अपने वेट का 5% सलाद लेना है। सलाद खाने का समय जो है दोस्तों वो दिन में कभी भी आप ले सकते हैं। बस याद रखना है खाना खाते समय आपको सलाद नहीं लेना है। अगर आप खाना खाते समय सलाद खा रहे हैं तो आज से अभी से छोड़ दीजिए। खाना खाते समय सलाद खाने के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। खाना खाते समय अगर हम सलाद खा रहे हैं वो विष के समान है, बस इतना आप जान लीजिए। अब इसे कब लेना है, दिन भर में चाहे जब लीजिए। इसका एक रूल है, जब भी आप सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसके पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। सलाद खाने का सबसे अच्छा, सबसे उचित समय 5 से 6 बजे शाम का है। अब आप 5 से 6 बजे शाम को जब ये सूर्यास्त होता है तो आपको बड़ी तेज भूख लगती है। उस समय आपको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, जैसे आप चाय, पकौड़ी, समोसा कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं। तो उस समय आप इस सलाद को खाएंगे तो जो दिन में आपने चाय, कॉफी, टॉफी, बिस्कुट जो कुछ भी खाया है उसमें से कोई भी विषैला पदार्थ, कोई भी वेस्ट चीजें जाके आपके आंतों में फंसी हुई है, तो जब 5 से 6 बजे इस सलाद को आप खाएंगे वो सारी निचोड़ लेगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा और सुबह जब आप जाएंगे, लैट्रिन जाएंगे तो सारी चीजें साफ हो जाएगा, आपका पेट डिटॉक्स हो जाएगा। इसलिए इसे डिटॉक्सिफाई सलाद भी कहते हैं। अगर 5 से 6 बजे इसे आप ले रहे हैं तो 2 से 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, तो ऑटोमेटिक 6 बजे आपने खाया, 9 बजे तक कुछ नहीं खाना पीना है, तो 9 बजे अब आपको खाने की जरूरत ही नहीं। रात में खाना क्यों आप खाएंगे, पोषक तत्वों के लिए, और जितनी चीजें हमने बताया उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, खाने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ हमको भूख लगी है या कुछ आप शामिल करना चाहते हैं तो 1 गिलास दूध ले लीजिए और उसी 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के उबाल के यही पी लीजिए। अब हल्दी वाला दूध पीने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको। हल्दी में एक करक्यूमिन टाइप का जो है पोषक तत्व पाया जाता है, वो जो कैंसर जैसे सेल को नष्ट कर देता है, बाकी किसी दवा में ये ताकत नहीं है, तो ये भी फायदा आपको मिल जाएगा। तो रात का खाना आप छोड़ दीजिए, बाकी दोपहर में भी आप सलाद खा सकते हैं। दोपहर में भी चाहे जब खाइए, लेकिन सबसे उचित समय यही है, बस खाने के समय नहीं खाना है और जो नियम बताए उन नियमों का आपको पालन करना है, तभी आपके इसके पूरा बेनिफिट मिलेगा। फायदा तो हमने बता दिया, यूज करने का आप तरीका समझ गए, उसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं, बस हमें इसे खाने के साथ नहीं खाना है। बस आपको याद रखना हमेशा स्वस्थ व निरोगी रहना है। तो आपके शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं, इसके बारे में जितनी जानकारी आपको मिले उतनी ज्यादा जानकारी लीजिए और उसके विरुद्ध क्या नहीं खाना है उसे आप मत खाइए। किन चीजों का परहेज करना उसका आप पालन करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।